बसपा सुप्रीमो मायावती का दलित मुस्लिम समीकरण पर है जोर। लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मिलेगा बसपा का टिकट। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी सपा, कांग्रेस, बसपा समेत सभी दलों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा कांग्रेस जहां 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद अगले महीने शिमला में होने वाली दूसरी बैठक की तैयारियां में जुटे हैं, वहीं बसपा भी अपने भावी उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक क्षेत्र में स्थानीय समीकरणों की समीक्षा करने और इसी आधार पर उम्मीदवार फाइनल करने का निर्देश दिया है। इस बार दलित मुस्लिम समीकरणों पर बसपा का खास जोर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार गैर विवादित, साफ सुथरी छवि और शिक्षित होने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने से पहले यह जरूर देखें कि वह कहीं आपराधिक टाइप का तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बसपा के कोऑर्डिनेटर अंदर ही अंदर ऐसे उम्मीदवार की तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाई थी। वहीं 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था। इस चुनाव में बसपा के हिस्से में सिर्फ 10 सीटें आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर जीत सकी थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को भी यूपी में तगड़ा झटका लगा था। तब भाजपा ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी भी कांग्रेस से छीन ली थी। पार्टी ने सिर्फ एक सोनिया गांधी की रायबरेली सीट जीत सकी थी। ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं दिखी थी। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर उसे जीत मिली थी। जानकारी के मुताबिक आपको आगे बता दें कि अब जब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सामने आ गया है तो वहीं सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिए थे। अब जब एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उनके सामने यह प्रश्न है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जिससे कि वोटों का गणित एक बार फिर बसपा के पक्ष में आ जाए। फिलहाल बसपा ने किसी से गठबंधन के संकेत नहीं दिए हैं। सपा, भाजपा और कांग्रेस, मायावती तीनों पर हमला बोलती रहती हैं। हालांकि अंदर ही अंदर पार्टी अपनी तैयारी भी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा जोर अभी उम्मीदवारों के चयन पर है। हाल ही में मायावती ने कोऑर्डिनेटर की बैठक करके संगठन की मजबूती के लिए जुट जाने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को बूथ कमेटियों की मजबूती के लिए काम करने का भी निर्देश दिया था।